द्वितीय अध्याय में और द्वितीय अध्याय के आज जो है 8वें मंत्र से 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 8वां श्लोक जो है वही अभी अर्जुन का विषाद ही है। एक तरह से अर्जुन ने क्या विषाद अपने अंदर बना रखा है, किस तरह का विषाद वो कर रहा है, इसके बारे में जो है यह आगे का प्रकरण है। तो सीधे हम चलते हैं 8वें श्लोक में। न हि प्रपश्यामि ममा पनुदात यच्छो कमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहते हैं कि अर्जुन को अभी विषाद गया नहीं है। जब आदमी, चाहे व्यक्ति, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष हो, जब विषाद की स्थिति में होता है, जब मोह की स्थिति में होता है, माया की स्थिति में होता है, तो अर्जुन की तरह ही बात करता है। तो अर्जुन भी यही कह रहा है, इस मंत्र में भी, इसी श्लोक में भी अर्जुन यही कह रहा है कि भले ही मुझे सारी पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज मिल जाए। अब ये देखिए, आज की दुनिया है तो इसी को प्राप्त करना चाहती है। यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे बड़ा लक्ष्य कोई भी नहीं है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पृथ्वी, धन धान्य मिल जाए, निष्कंटक राज्य मिल जाए, मेरी ही पार्टी सब जगह व्याप्त रहे, मेरे ही वर्चस्व बना रहे। सब लोग यही चाहते हैं। तो अर्जुन ये कहता है कि मुझे सारी पृथ्वी का निष्कंटक भी यदि राज्य दे दिया जाए या धन धान्य से भी मुझे संपन्न कर दिया जाए, भले ही मुझे स्वर्ग लोक के देवताओं के शासन मिल जाए। कहता है कि मुझे भले ही आप एकदम जो है उच्च कोटि के जो देवता हैं, जो स्वर्ग जिसको कहते हैं, वह भी राज्य यदि मिल जाए तो मैं उसको भी त्याग दूंगा। परंतु आज के व्यक्ति को मूल्यों पे, नैतिक मूल्यों पे, भावनाओं पे, मर्यादाओं की बात यदि आती है तो वहाँ पे कोई कह दे कि तुमको राज्यपाठ दिया जा रहा है और तुम्हारे जीवन की मूल्य, जीवन की मर्यादा ये है, जीवन के मूल्य ये है, तो तुम किसको चुनोगे? तो आज का व्यक्ति उस राज्यपाठ को चुन लेगा, उस पद को चुन लेगा, परंतु उस मर्यादा से वह विमुख हो जाएगा। मर्यादा का पालन नहीं करेगा, परंपरा का निर्वहन नहीं करेगा। परंतु अर्जुन ये सब त्याग किस लिए करना चाहता है? मोह की स्थिति में करना चाहता है। जब हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटित होता है तो हमें भी जब बहुत कुछ मिलना होता है तो हम उसको त्याग देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोह आके खड़ा हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि परंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो मेरी इंद्रियों को सुखा डालने वाले इस शोक को दूर कर सके। करें कि हे श्री कृष्ण, ये मुझे ना ये राजपाठ, ये स्वर्ग का राज्य, ये भी मिल जाए ना तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। निष्कंटक राज मिलता है, देवताओं के अधिपत्य मिल जाएं, मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं देखता हूँ कि ये जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरे अंदर शोक उत्पन्न हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि यह जो है दूर हो पाएगा। अर्जुन इतनी स्थिति में आ गया है कि वो अपने आप को ये भी मान लिया है कि अब तो मेरे अंदर जो शोक है वह दूर ही नहीं हो सकता है। वो ये मान बैठा है अपने आप को कि मेरे अंदर जो भी शोक है, जो मोह उत्पन्न हुआ है शोक के कारण, वह कभी मिटने वाला नहीं है। मान के बैठ गया है और बोल रहा है कि अब आगे ये भी स्थिति आएगा कि वो कहेगा कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है।
कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसी घटना घटित होती है, जब हम सब तरह से ट्राई करके, मेहनत करके, तपस्या करके, तप करके जब थक जाते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर भी इस तरह का विचार आता है कि अब तो कुछ करना ही नहीं है, तब छोड़ दो, जहाँ जीवन जा रहा है, जैसे जा रहा है, जिस कंडीशन में जा रहा है, जिस परिस्थिति में जा रहा है, जाने दो इसको। व्यक्ति ऐसे ही अर्जुन की तरह हार जाता है। परंतु जब व्यक्ति हार जाए तो उसे जगाता कौन है? तो मैंने कल कहा था, सांख्य और योग। फिर आगे के श्लोक में चलते हैं। तो फिर क्या हुआ? अब इसी आगे का जो मंत्र है उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र भी कम उत्सुक नहीं है, वह भी हर एक पल की घटना को जानने के लिए इतने उत्सुक हैं कि जो है संजय से पूछते हैं कि संजय फिर क्या हुआ। तो अगला यह जो 9वां मंत्र है वह इसी पे है कि अर्जुन क्या हुआ। तो संजय उवाच, संजय कहता है कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परंतप न त्योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूव ह। तो कहते हैं कि अर्जुन की उक्त बात धृतराष्ट्र को सुनकर फिर संजय ने कहा, हे पराक्रमी राजन, इस प्रकार गुणाकेश अर्जुन, गुणाकेश मतलब होता है निद्रा को जीतने वाला। अब यहाँ पे निद्रा का मतलब कौन सी निद्रा की बात हो रही है? एक निद्रा तो हम सामान्य निद्रा की बात होती है, और एक निद्रा होती है जो हो जिसके अंदर यह संवेदना जाग गई, जिसके अंदर चेतना जाग गया कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे शोक को कोई दूर कर सकता है। तो ये जिसके अंदर विचार मोह में जो पूरा पड़ता है, जिसको वियोग होता है, विषाद जिसको होता है, वही व्यक्ति जाग पाता है। अर्जुन को निद्रा से जागा हुआ व्यक्ति इसीलिए कहा जाता है कि जो निद्रा को जीत चुका होता है। तो आगे कहते हैं कि गुणाकेश अर्जुन ऋषिकेश को उक्त बात कहने के बाद यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा। सीधे यह बात कह करके अंत में अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से यह कह देता है कि अब तो मेरे अंदर ऐसा शोक आ गया है कि अब इसको कोई ठीक ही नहीं कर सकता है, इसलिए हे केशव, अब तो मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। बैठ गया, धनुष रख करके बैठ गया और कहा कि मुझे अब युद्ध लड़ना ही नहीं है। हो गई बात, अब युद्ध हो गया, क्या करोगे अब? जिसको युद्ध करना था, अब उसने यह कह दिया, और प्रमुख योद्धा था अर्जुन, जो है पांडवों में सबसे प्रमुख योद्धा था और सबसे ज्यादा बल उसी के पास था, और वह यह कह करके बैठ गया, तो मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है। बस धनुष बाण रख दिया, कहीं साइड में जाकर के रथ के पीछे जाके खड़ा हो गया। ऐसा संजय जो है धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। ये बातें जो मैं अभी बताया, तो ये बात जो है 9वें में धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं दूसरी बार, पहले अभी कह चुके हैं, अब दूसरी बार जो है अर्जुन को क्या कह रहे हैं अगले 10वें श्लोक में कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये विषिन्दन्त विदं वचः। तो इसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चुप होने पर अर्जुन ऐसा कह करके एकदम चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको क्या कहा कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों के मध्य में खड़े होकर विषाद से ग्रसे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। इसमें यह कह रहा है, मतलब ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि हे धृतराष्ट्र, कि दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर के विषाद से अर्जुन ग्रसित हो चुका है, और श्री कृष्ण से यह कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, फिर भगवान श्री कृष्ण उसको हंसते हुए यह वचन कहे। अगले श्लोक में जो है क्या वचन कहते हैं, यह जानने की जरूरत है। तो 11वें श्लोक में चलते हैं। तो कहते हैं कि
श्री भगवान उवाच, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं, असोच्यान व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, और साथ ही ज्ञान की बात ही करता है। पंडित लोग न मरों के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात कहे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में जब रथ लेकर के खड़ा हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को शोक हो जाता है, विषाद हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक शोक करता है। जो जिस पे शोक नहीं करना चाहिए तो उस पे शोक कर रहा है। किस लिए शोक कर रहा है भाई? अर्जुन और पंडिताई की बात कर, बड़ी बड़ी पंडिताई की तुम बात कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो और घबरा रहे हो, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। जो मर गए हैं उनके लिए भी और जो जिंदा हैं उनके लिए भी, पंडित मतलब विद्वान होता है, पंडित मतलब होता है ज्ञानी। पंडित ये नहीं जो कथा कहते हैं, पूजा पाठ करवा देते हैं, इसको पंडित नहीं कहते। पंडित का तात्पर्य होता है ज्ञानी। तो जो ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमान होता है, जिसके अंदर चेतना होती है, जिसकी चेतना काम करती है, वह इस तरह की बातें नहीं करता है। तो बड़ी बड़ी तो बातें कर रहे हो, पंडितों जैसी बात कर रहे हो, मुझे उपदेश दे के सुना रहे हो, परंतु तुझे ही ये ज्ञान नहीं है कि जो है यह जो मर चुके हैं और कह रहे हैं कि जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए, जो विद्वान होते हैं ना कभी शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं शोक करते हैं भाई? ये जानने वाली बात है। अब ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, आप लोगों के मन में, कि विद्वान व्यक्ति न जिंदा व्यक्ति पे शोक करता है, न जो मर गया उस पे शोक करता है। ठीक है, वो करता ही नहीं। क्यों नहीं करता है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि वो इस रहस्य को जानता है कि कोई मरता ही नहीं है। वही व्यक्ति शोक करता है जिसको ये पता नहीं होता है कि जीवन क्या है। सांख्य योग नहीं पता होता है। जिसको सांख्य नहीं पता है, जिसको योग नहीं पता है, वही व्यक्ति चिंता करता है। अब थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा सांख्य और योग की बात थोड़ा सा करूँगा, तो फिर आप लोगों को ये मेरी बातें और स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, ये क्लियर समझ में आएगी। मैंने कल कहा था आप लोगों की थोड़ा सा सांख्य के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि संसार में 3 पदार्थ हैं जो अनादि हैं। नोट करते चलिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संसार में 3 ही पदार्थ हैं जो अनादि कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रकृति, पुरुष, जीवात्मा। प्रकृति जो है, जो हम जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जो जंगल, पेड़, पौधे, ये जो पूरा दिख रहा है, ये प्रकृति के उपादान कारणों से बना हुआ है। ठीक है। और जीवात्मा जो हमारे भीतर है, हृदय में बैठी हुई है, वह जीवात्मा है जिसको इस संसार से मुक्त होना है। और सारा प्रपंच जो रचा गया, प्रकृति की जो रचना हुई है, वह कहते हैं कि जीवात्मा को मुक्त करने के लिए ही हुई है। प्रकृति जो है भोग और अपवर्ग के लिए बनाई गई है। भोग और अपवर्ग का मतलब होता है कि संसार में भोग करना, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष की तरफ जाना। ठीक है, अपवर्ग मतलब मोक्ष। तो प्रकृति 2 उद्देश्य के लिए मिली हुई है, एक भोग के लिए और एक अपवर्ग के लिए। अब आप इसमें आपको निर्णय करना होता है कि आप प्रकृति का उपयोग भोग के लिए करना चाहते हो या प्रकृति का उपयोग आप मोक्ष के लिए करना चाहते हो। यानी कि इस शरीर का उपयोग आप मोक्ष के लिए करना चाहते हो या इस शरीर का उपयोग आप भोग में, संसार में जाने के लिए करना चाहते हो। ठीक है, 2 चुनाव करना होता है प्रकृति में भी। तो प्रकृति में मतलब एक तो है कि आप पहले से ही भोग में रमे हुए हो, ये तो आपको पता भी नहीं है कि मैं भोग में पूरा ग्रस्त हूँ। जो संसार में जो रमे हुए हैं
वो भोग में ही लिप्त हैं पूरी तरह से। प्रकृति का एक उद्देश्य आपको नहीं पता है, वह है मोक्ष। यानी कि प्रकृति को यदि आप, इस शरीर को यदि आप मोक्ष की तरफ लगाओगे तो आप मुक्ति की तरफ जा सकते हो, समाधि की तरफ जा सकते हो, समाधि को प्राप्त कर सकते हो आप, परंतु आपको नहीं पता है। जीवात्मा हमारे भीतर है, जो है अपने कर्मों का फल जो है इस शरीर के माध्यम से भोग रही है और यत्न कर रही है कि मैं इस शरीर से सदा के लिए छूट जाऊं। परंतु वह जैसे ही शरीर में आती है, वह इस शरीर को, इस प्रकृति को ही अपना अस्तित्व मान लेती है कि यह जो शरीर है ये मैं ही हूँ। और ईश्वर को जानते ही हैं, ईश्वर वह है जो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है, निर्विकल्प है, अनुपम है, नित्य है, अनादि है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है। ये ईश्वर है। ठीक है, जितना नाम बताया सब ये ईश्वर है। ईश्वर के नाम बताया मैंने। और ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। क्लेश कर्म विपाक आशा परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। तो हमारी तरह जो ईश्वर न उसको क्लेश होता है, जो पंच क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ईश्वर जो है अज्ञान में नहीं रहता है, वो हमेशा ज्ञान में रहता है। वो अज्ञान में एक पल के नहीं, एक पल के लिए कभी आता ही नहीं है। वो ज्ञान की ही अवस्था है पूरी तरह से। ईश्वर कभी अज्ञान की अवस्था में आता ही नहीं है, वह पूर्ण ज्ञानी है। हाँ, ये प्रकृति जो हमें मिली है, शरीर, ये उपादान, प्रकृति के उपादान कारण है। ये तत्व तो पहले से ही विद्यमान, अनादि है। प्रकृति भी अनादि है, इसका अस्तित्व तो कभी मिटता नहीं है, सदा से है और सदा तक रहेगी ये। ठीक है, प्रकृति। और आत्मा भी सदा से है और सदा रहेगी, यह भी कभी मरती नहीं है, न इसका अस्तित्व तो कभी मिटता है। और ईश्वर भी अनादि है, अनंत है, नित्य है, और उसका भी सदा से अस्तित्व है और सदा रहेगा। ठीक है, ये तीनों पदार्थ जो है अनादि हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, परंतु प्रकृति के जो उपादान कारण जो है, जो हमारा शरीर है, पंच महाभूत है, ये उपादान कारण कहे जाते हैं, इनका नाश होता है। ठीक है, प्रकृति के जो उपादान कारण है, जैसे मिट्टी है, वायु है, अग्नि है, जल है, इनका नाश होता है। परंतु हमारे जो भीतर मूल प्रकृति है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वह सदा से है, सदा रहेगी। वो आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता है, केवल शरीर बदलता है। जैसे प्रकृति का रूप, शरीर बदलता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे रूप में प्रकृति का निर्माण होता है, तो उसी तरह आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। कोई मार नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये तीन पदार्थ अनादि हैं। और इन तीन, जी बोलिए। नहीं, वो आत्मा के बारे में नहीं है, वो तो आत्मा अलग ही है। जो मूल प्रकृति है, जहाँ से ये पूरे उपादान तत्व सारे निकलते हैं, उपादान कारण। ठीक है, मूल अस्तित्व तो उसका सदा से है। प्रकृति न रहे तो उसके उपादान कारण कैसे निकलेंगे। मान ली बीज है, धरती में बीज पहले से है, आपको पता है, धरती में बीज पहले से रहता है। पानी गिरता है तो देखा होगा आपके आसपास छोटे छोटे पौधे उग गए होंगे, देखा है ना आपने। एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही मूल प्रकृति सदा से विद्यमान है, जैसे ही अनुकूल होता है वह सृजन कर लेती है अपना। ठीक है, उसके उपादान कारण निकल जाते हैं बाहर। तो हम लोग प्रकृति, ये जो शरीर मिली है प्रकृति का है, और उसके उपादान कारणों से हमारा शरीर बनी हुई है। और इसमें जो है आत्मा निवास कर रही है, और इसमें कहते हैं कि परमात्मा निवास कर रहा है। परमात्मा को कहते हैं कि सर्वेश्वर है, सभी स्थानों पे रहने वाला है, हर एक कण कण में रहता है। परमात्मा सब जगह रहता है, पूरे शरीर में रहता है। आत्मा एक स्थान पे रहती है, हृदय में रहती है। ठीक है, और प्रकृति को जड़ कहा गया है। प्रकृति में कोई चेतना नाम की चीज़ नहीं होती है। चेतना केवल आत्मा में होती है और ईश्वर में होती है। ठीक है, चेतना जो है केवल आत्मा में और ईश्वर में होती है। प्रकृति में चेतना नहीं होता है, प्रकृति जड़ मानी गई है। ठीक है, तो हाँ, प्रकृति जब मोक्ष की अवस्था में जाते हैं तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है, जहाँ से वह उत्पन्न हुई होती है। ठीक है ना,
और प्रकृति जो है ईश्वर के कृपा से ही कार्य करती है। प्रकृति के अंदर कोई चेतना नहीं होती है। शरीर में प्रकृति जो है आत्मा के, वो जो आत्म चेतन है उसके सहारे काम करती है। ठीक है, हाँ, पुरुष के जो जीवात्मा, नहीं जीवात्मा के। ठीक है, ये जो शरीर में आ गई तो एक चेतन तत्व है ना आत्मा, शरीर में आ गई तो चेतन तो आत्मा है, तो इसका सब कुछ कार्य करने वाला आत्मा होता है। ठीक है, और इसमें जो भी, और इसके प्रकृति के कुल 24-25 तत्व हैं, जिसको सबसे पहले जो है प्रकृति से जो है महत बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, मूल प्रकृति से महत बुद्धि उत्पन्न होती है, महत को बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है महत से जो है अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अहंकार से जो है सत रज तम, ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसको नोट करते चलिए तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो सत रज तम 3 गुण निकलते हैं, और 3 गुणों से जो है शत रज और तम, शत से जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन जो है 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और जो तम है, तम से जो है 5 तन मात्राएं निकलती हैं, और 5 तन मात्राओं से जो है 5 महाभूत निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है टोटल कितने हो गए, एक मूल प्रकृति हो गई, उसके बाद महत बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि के बाद जो है अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार के बाद 3 गुण उत्पन्न हुए, और 3 गुणों के बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, कितने हो गए, 25 हो गए ना। तो इस तरह से जो है 25 तत्वों की उत्पत्ति सांख्य के द्वारा होती है। इसी को सांख्य कहते हैं। यदि इसको कोई कहते हैं, महर्षि कपिल कहते हैं कि यदि इन 25 तत्वों को कोई जान जाता है तो वह ईश्वर को जान जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, यदि इन जो 25 तत्वों को जान जाता है उसी की मुक्ति होती है। ठीक है, तो ये सांख्य का सांख्य योग है। ठीक है, अब योग भी जो है, अब सांख्य में जैसा सांख्य में बताया है उसी प्रकार योग में भी तत्वों का वर्गीकरण है, परंतु 26वां जो तत्व है वह योग मानता है। सांख्य अभी ये नहीं कहता है, ईश्वर का नाम नहीं लेता है, परंतु इन तत्वों को जानने के बाद ईश्वर में ही आत्मा तक पहुंच करके ईश्वर का ही साक्षात्कार करते हैं, परंतु वहाँ पे नाम नहीं लिया तो कुछ लोग इसको नास्तिक कह दिए कि सांख्य जो है नास्तिक है। ठीक है, परंतु जो योग है वह योग 25 तत्वों के बाद 26वां तत्व ईश्वर को मानता है। ठीक है, 26वां जो तत्व है उसमें वह एक तत्व जो है ईश्वर को भी मानता है। तो यह जो सांख्य और योग का ये जो मूल तत्व थे, इनको मोटा मोटी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी। ठीक, तो गीता समझने में आसानी होगी। गीता लोग पढ़ाते हैं तो वो इन तत्वों की बात नहीं करते हैं जिससे लोग समझ सकें और गीता को पकड़ सकें। गीता को यदि पकड़ना है तो उसके सिद्धांतों को समझना जरूरी है। तो मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि गीता के 2 सिद्धांत हैं, एक तो उसका सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो व्यवहारिक पक्ष को अभी हम बताएंगे कि इसे कैसे व्यवहार में लाएंगे। तो व्यवहार में तो अर्जुन खुद दिखा रहा है। ठीक है, व्यवहार में जो अर्जुन के साथ घटित हो रहा है वहाँ पे अपने आप को खड़ा करके रखना है। ठीक है, और ये समझना है कि जो घटना अर्जुन के साथ घट रही है ऐसे ही सेम हमारे साथ भी घटित होती है दिन प्रतिदिन। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको अर्जुन की तरह, अर्जुन के जगह पे खड़ा करना है अपने आप को। आप समझिए कि आप अर्जुन हो। ठीक है, आप अर्जुन हो और ये जो सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों का ख्याल रखना। यदि गीता को समझना है तो इस सिद्धांतों को यदि नहीं समझते हैं आप तो गीता को आप नहीं समझ पाओगे, सिरे से खारिज हो जाएगा पूरा। तो ये थोड़ा सा रहा जो है सांख्य और योग के बारे में थोड़ा सा परिचय। योग का जो अर्थ होता है, योग के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया तो वह योग हो गया। योग का अर्थ क्या होता है? योग का बहुत लोग कहते हैं कि जोड़ना, मिलाना। योग का ये तात्पर्य नहीं होता है। योग का तात्पर्य होता है समाधि।
क्या होता है? समाधि। ये जो आप योग पढ़ रहे हो, जो हम कहते हैं कि योग, योगा नहीं है, कुछ लोग योगा योगा बोलते हैं, तो योग का तात्पर्य होता है समाधि। तो जो समाधि की बात करता है, जो समाधि को जानने की कोशिश करता है, वास्तव में वही योगी है। तो हम तो कभी समाधि की बात करते ही नहीं, हम आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं। योग के साधनों को करने वाला योगी नहीं होता है, और केवल उसको सीख लेने से कोई योगी नहीं होता है। जब तक कि उसका प्रयोग करके वह अपने जीवन में उसकी सार्थकता को सिद्ध नहीं करता है, तब तक वह योगी नहीं बनता है। योगी बनने का एक बहुत बड़ा ये कंडीशन है कि आपको जो है प्रयोगात्मक करना पड़ेगा, अपने जीवन पे इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप योग को सिद्ध कर पाओगे। जब आप समाधि को प्राप्त करते हो, जब समाधि में जाते हो, तो ही आप योगी हो और योग करने वाले हो। अन्यथा केवल कहने से कुछ नहीं होता है। आजकल जितने कहते हैं कि मैं योग गुरु हूँ, तो योग गुरु भाई किसके? आसन के गुरु कहते तो समझ में आता। समाधि के गुरु कोई हो ही नहीं सकता है, जो वो तो फिर उसका उद्धार हो गया। योग को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं लोग आजकल कि योग का वास्तविक स्वरूप नहीं प्रकट हो पा रहा है। तो इसीलिए जो है समाधि होता है, उसका तात्पर्य ये समझिएगा। और योग का, और जो है योग दर्शन जो है प्रैक्टिकल है। सांख्य का प्रैक्टिकल क्या है? योग है। ठीक, सिद्धांत जो है सांख्य है, और सांख्य का प्रैक्टिकल क्या है? योग दर्शन है। तो अपने जीवन से संबंधित यदि कुछ करना है तो योग दर्शन जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को यदि सांख्य और योग जान जाता है, तो मुझे लगता है कि कभी जीवन में उसको विषाद भी नहीं होगा, और अपने जीवन की हर समस्या से मुक्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति। यदि उसे मुक्त होना है तो उसे सांख्य और योग जानना ही पड़ेगा। और सांख्य योग का मतलब ये नहीं कि आसन प्राणायाम, नहीं, इसको तो भूल जाइए, ये योग है ही नहीं है। जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो एक बार अपने माइंड को जो पहले से इकट्ठा कर रखा है उसको डिलीट कर दें पूरी तरह से, क्योंकि वो योग कहा ही नहीं जाता है और वो योग है ही नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट फॉरेनर पश्चिम के देशों से आया हुआ है कि जो है योग को आसन मान लेना, तो वो लोग शारीरिक, केवल शरीर भाव में जीते हैं। पश्चिम के लोग जो होते हैं वो आंतरिक धरातल पे नहीं जी पाते हैं, बहुत कम जी पाते हैं। वो योग का तात्पर्य केवल शारीरिक दृष्टि से ही देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से केवल भारत ही पहुंचा है। ऐसा तत्वदर्शी और आत्मदर्शी लोग जो है, ऋषि जो है, केवल भारत में ही हुए हैं। और ये कंसेप्ट आज भी है, और आज भी हमारे देश के जो योगी हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, वो लोग इसी तत्व की, आत्म तत्व की ही बात करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है योग के जो मूल स्वरूप की बात करना है, जो वास्तविक है। ठीक है, और वास्तविक ही जानना है, वास्तविक ही लोगों को बताना है। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे फिर क्या कहते हैं, इसमें और भी कई शब्द आए हैं। तो कहते हैं कि जो है, तू शोक कर रहा है, जिनके लिए शोक करना चाहिए तू शोक कर रहा है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक नहीं कर रहा है। ठीक है, पंडित लोग न जो मर गए होते हैं उनके बारे में चिंता करते हैं, और न जिंदा हैं उनके बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो शरीर रूप में है। ठीक है, अभी सांख्य बताया कि सांख्य में क्या इसको कहते हैं, ये तो प्रकृति कहते हैं। आत्मा इसके जो अंदर है वो तो कभी मरती ही नहीं है, उसका तो नाश होता ही नहीं है। इसीलिए जो विद्वान होता है सांख्य का, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया कि आपको ये पता चलेगा कि शरीर मरती ही नहीं है, आत्मा मरती ही नहीं है, शरीर मरता है और केवल प्रवाह चलता है। आत्मा तो वैसे कि वैसे नित्य है, अनादि है, परंतु अज्ञानता में भटकती रहती है। अज्ञानता के कारण जो है शरीर भटकती रहती है। जब तक उसको ज्ञान नहीं होता है तब तक वह मोक्ष को नहीं उपलब्ध हो पाती है। अविद्या का नाश कर जिसका हो जाता है वही मोक्ष की तरफ जाता है। जिसके पास अविद्या, अज्ञानता है, वह मोक्ष को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई जीवन भर जो है जी, अपना अगर किसी का माइक बंद है तो वो लोग बंद कर लीजिए, कृपया माइक बंद कर लें अपना। ठीक है, और आपका एक बार अगर आवाज़ सही से नहीं आ रही है तो एक बार कट करके फिर ज्वाइन हो जाइएगा, आपका वो शायद हो जाए। ठीक है,
डिस्टरबेंस आ रही है? मेरी आवाज़ कट रही है, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए सही है, मेरी आवाज़ आई आप लोगों को? अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यहाँ पे अगले मंत्र में चलते हैं, 12वें श्लोक में, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो कहते हैं कि न तो ऐसा ही है, इस मंत्र में 12वें श्लोक में, कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय नहीं था, और न ऐसा ही है कि तू नहीं था। न ऐसा ही है कि ये सब राजा नहीं थे, और न कभी कोई ऐसा समय आएगा जब कि हम सब इसके बाद नहीं रहेंगे। ये बात समझ में आई कुछ? अर्जुन ने क्यों कह दिया? अभी जो मैंने कंसेप्ट समझाया आप लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को सांख्य योग का कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? जो मैंने अभी सांख्य योग समझाया कि जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है, सभी लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है? एक स्वर से बोलिए। अब जिनको समझ में नहीं आया होगा वो क्लियर बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? तो ये जो श्लोक है, फिर आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर में समझ में आ जाएगा कि इसका तात्पर्य क्या होता है। जब जीवात्मा मरती ही नहीं है, ठीक है, केवल शरीर का नाश हो रहा है, तो उसी के ऊपर ये बात है। तो कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है अर्जुन। जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो राजा लोग पहले नहीं जन्म लिए हैं, ये पहले भी जन्म ले चुके हैं। आत्मा जो है पहले कई बार जन्म ले चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जन्म ले रही है। तुम्हारा शरीर भले कोई दूसरा रहा होगा, तुम्हारे माँ बाप अलग रहे होंगे, राज्य अलग रहा होगा, परंतु यहाँ पे तुम कई बार जन्म ले चुके हो और आगे भी जन्म लोगे तुम, ऐसा भी नहीं है। यदि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होती है तब तक तुम ऐसे ही जन्म लेते रहोगे। मरता कौन है? किसका नाश होता है? अभी बताया ना मैंने, प्रकृति का नाश होता है। प्रकृति क्या है? शरीर है। जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वही बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं किसी जन्म में नहीं यहाँ पे उत्पन्न हुआ हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि तू यहाँ पे जन्म नहीं लिया है, तू भी जन्म ले चुका है यहाँ पे। और कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भी मत समझो कि जितने राजा तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये पहले नहीं जन्म ले चुके हैं, या पहले भी जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं। ये आज कोई नया जन्म और ये नया राजा नहीं है लोग। ये इसीलिए बार बार ये पृथ्वी पे आ रहे हैं कि ये मुक्त नहीं है ये लोग, और जब तक इनकी मुक्ति नहीं होगी इसी तरह ये जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। यही बात अर्जुन समझा रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। और न कभी ऐसा समय आएगा कि जबकि हम सब इसके बाद नहीं रहेंगे, और ये भी नहीं होने वाला है कि हमारा जन्म अगले आने वाले समय में नहीं होगा। ये भी जान जाओ, आगे वाले समय में भी जन्म होगा हमारा। तो तुम शोक क्यों कर रहे हो भाई? जब इतनी बात किसी को पता चल जाए कि यह व्यक्ति पहले भी था, मर भी चुका है, कई बार जन्म भी ले चुका है, और आने वाले समय में भी जन्म लेगा, तो चिंता किस बात की है? बस हमें याद नहीं है, एक मोह बना हुआ है, एक संबंध बना हुआ है, बस एक दूसरे के साथ कुछ दिनों से मिल गए हैं तो ठीक है। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं हम जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो किसी व्यक्ति से 1 घंटे के लिए बस में बैठ जाते हैं या ट्रेन में बैठ जाते हैं या फ्लाइट में बैठ जाते हैं, तो उससे परिचय हो जाता है, आत्मीय लगाव हो जाता है। तो जब हम लोग 1 घंटे 2 घंटे की यात्रा में किसी व्यक्ति से इतना गहरा लगाव लग जाता है कि यदि
वह भी छड़ता है तो हमें दुख होता है और उसको भी दुख होता है, तो हम तो 30 साल 35 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल एक साथ रह रहे हैं, तो शोक तो होगा ना, दुख होगा ना। खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का सब एक साथ साथ हो रहा है, इसीलिए हम दुखित होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हम लोग कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मर चुके हैं। ये जो राजा लोग हैं, यह भी जिनको हम मारने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मरेंगे नहीं, और मर जाएंगे तो ऐसा भी नहीं कि लोग जन्म नहीं लेने वाले, तब भी जन्म लेंगे ये लोग। ये सांख्य योग है। सांख्य, इसीलिए मैंने समझाया कि ये जीव शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से यही कहा कि यह शरीर की मृत्यु होती रहती है, शरीर का नाश होता रहता है, परंतु जो तुम्हारे भीतर जीवात्मा बैठी होती है उसका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, जब जीवात्मा का नाश ही नहीं होता है तो तुम शोक क्यों कर रहा है? अपने कर्तव्य को करना, अपने कर्म को तू कर ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सांख्य योग बताना पड़ा। सांख्य और योग का दोनों का ज्ञान एक ही है, इसलिए मैंने आप लोगों को सांख्य और योग का थोड़ा सा परिचय दे दिया कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लोगे। और जब तक इसको नहीं समझते हो तब तक आप गीता कितना भी बांचते रहो, पढ़ते रहो, नहीं समझ में आता है। पहले सांख्य को, सांख्य गीता का सिद्धांत यदि नहीं समझ में आता है तो फिर गीता नहीं समझ में आती है। इसीलिए गीता का सिद्धांत को मैं पकड़ के शुरू से ही लेके चल रहा हूं मैं, और उसको आप ध्यान में रखिएगा। गीता को समझना है तो सांख्य को समझिए, योग को समझिए कि योग क्या कहता है। योग कहता है कि यदि इन तत्वों को आप प्रकृति को अलग नहीं मानते हो, आत्मा को अलग नहीं मानते हो और ईश्वर को अलग नहीं मानते हो, तब तक आप संसार में फंसे रहोगे। प्रकृति को मान, इस शरीर यानी कि ये प्रकृति है, आप इसको मान ले रहे हो कि ये मेरा है, और जो दूसरे का शरीर है यानी कि वो भी प्रकृति है, तो उस शरीर को आप मान ले रहे हो कि मेरे मामा है, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं। ठीक है, तो ये शरीर को, इस शरीर से मोह क्यों कर रहे हो? ये शरीर तो कई बार मिट चुकी है, बन चुकी है और बनेगी भी आगे, ये भी फिक्स है। ये द्रोणाचार्य भीष्म हैं, ऐसा नहीं कि इनका जन्म आगे नहीं होगा, होगा। तो ये कायरों जैसी बात कर रहे हो ना, वो शोभा नहीं दे रहा। इसको, इसके तात्विक दृष्टि को समझिए कि जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होता है उसका, बस शरीर बदलती है बस। और कब तक शरीर बदलेगी ये तो फिर आपको उपनिषद में इसके बारे में और जिक्र किए हुए हैं कि मुक्ति करो, मुक्त आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, तो वही मुक्ति है। आज का प्रकरण भी हमारा उपनिषद में यही चल रहा है कि आत्मा को जानो। तो इसलिए जो है आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब और ओपन करके भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कह रहे हैं अब इसको, इस बात को और कितना ओपन कर दिया गया है, और इसको पूरा खोल करके पुर्जा खोल रहे हैं। अब एक एक पुर्जा खोल के समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे देह धारण करने वाले आत्मा को इस देह में बालपन, यौवन और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा को दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए, इस रहस्य को जो जान गया तो फिर शोक कौन करेगा भाई? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हो गया फिर शोक करता है कि अरे हमारे फलाना व्यक्ति मर गए तो मेरा क्या होगा? कुछ लोग बड़ा रोते हैं कि फलाना व्यक्ति नहीं रहेगा, ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे मैं जीऊँगा, मैं तो इसके बिना मर ही जाऊँगा। परंतु मरने के बाद तो फिर तुरंत जो है भूलने का प्रयास करता है कि इसकी याद ना आए कभी मुझे। अब उसे से संबंधित कोई भी उसका चिन्ह रहता है, सामान रहता है, उसको वह व्यक्ति फेंक ही देता है कि जब तक ये चिन्ह दिखेगा तब तक इसकी याद आएगी, हटाओ इसका, सब फेंको। करता है कि नहीं करता है व्यक्ति? एकदम सभी के घरों में ऐसा ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया
एक वक्तव्य ये दिया कि जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बालपन आता है, बचपना आता है, यौवन आता है और बुढ़ापा आता है। उसी प्रकार आत्मा को दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है। क्या होती है? दूसरे देह की आत्मा को भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा होता है, फिर नौजवान हो जाता है, फिर बुढ़ापा में चला जाता है। उसी प्रकार आत्मा का भी हाल है। आत्मा का भी इसी तरह अस्तित्व है। फिर उसे दूसरी शरीर प्राप्त हो जाती है। एक शरीर को छोड़ देती है। मान लीजिए कि अभी आप जिस शरीर में हो, मरने के बाद फिर मर जाओगे, फिर दूसरी शरीर आपको मिल जाएगी, अगर अच्छे कर्म होंगे तो। धीर व्यक्ति को इस बात से मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो धैर्यशाली है, उस व्यक्ति को जो है इस तरह की बातों में मोह नहीं करना चाहिए। उसे अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कौन पढ़ता है इस तरह? अब जिसको ये पता हो गया कि अरे यही जीवन का सत्य है कि जो है अब तो हमें जन्म मिल ही जाएगा, तो क्यों न हम कर्तव्य का पालन करें। उस समय धर्म यही था कि युद्ध करना। तो यदि धर्म को छोड़ देते तो हमको लोग क्या कहते, दुनिया क्या कहती, हमारा अपयश होता, हमारा अपमान होता। ये सारी घटनाएं हमारे साथ घटित होती, फिर भी हम जी नहीं पाते। इससे ज़्यादा कष्ट उस समय होता। इसलिए धर्म जो आपके सामने आता है, धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसी परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति में जब ऐसी परिस्थिति, अर्जुन की जैसी परिस्थिति आ जाए, तो फिर आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए, मोह में नहीं आना चाहिए। फिर तो आर या पार की लड़ाई लड़ो आप। चाहे आपके भीतर ही ऐसी घटना घटित होती हो, भीतर ही यदि आपके किसी के प्रति मोह उत्पन्न होता है, तो उस मोह को नष्ट करिए। और तेरे मेरे की ये भावना तभी छूट सकती है जब आप इस सांख्य को समझोगे। आप जो सांख्य को जान लेता है, फिर उस व्यक्ति को तेरे मेरे अपने पराये का भेद नहीं रहता है। फिर तो वह हर व्यक्ति को आत्मा की दृष्टि से देखता है। चाहे उसका क्यों ना खास बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पत्नी हो, उसको आत्मा की दृष्टि से देखता है। उसको जो है किसी दूसरे संबंध की दृष्टि से नहीं देखता है।